जिस समय शिशु गर्भ में हो उस समय अधिक पॉजिटिव और धर्म से जुड़ी हुई बातों का श्रवण, गान, दर्शन करना चाहिए। और जब बच्चा 2, 2.5, 3 साल का होने लगे तो बेटे को ध्यान से सुने, स्पेशली ये बात मैं बेटे के लिए कह रहा हूँ। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से अप्लाई करेंगे तो आपका बेटा आज्ञाकारी बन जाएगा। 100% आपका बेटा आज्ञाकारी बनेगा अगर ये अप्लाई करते हैं आप तो। दूसरा, जब बेटा 2, 2.5 साल, 3 साल का है तभी से उसको ये समझाना प्रारंभ करें कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। जहाँ तुम्हारे दादी दादा आते हैं बड़ों में, मम्मी पापा आते हैं, नानी नाना आते हैं, जो तुम्हारे लिए बड़ा है उसकी बात माननी ये तुम्हारे लिए धर्म है। अब इस धर्म को करने से, मानने से क्या होता है? बोले इससे तुम्हारे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होने से क्या होता है? बोले जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो तुम जो चाहते हो वो तुमको देते हैं। और यही सत्य है, तुम्हें तभी मिलेगा जो तुम चाहते हो जब भगवान प्रसन्न होंगे। चाहते तो हम सब बहुत कुछ हैं, कहाँ मिलता है? क्योंकि हम वो नहीं करते जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो हमें ये बच्चे को सिखाना होगा कि अगर तुम अपने माता पिता, गुरु की बात मानोगे, दादी दादा की बात मानोगे, इससे तुम्हारा भगवान प्रसन्न होगा। और जब भगवान प्रसन्न होगा तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। दूसरी बात, आपको भी अपने बच्चों के आगे अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। क्योंकि जितना सुन के नहीं सीखते हैं, जितना वो देख के सीखते हैं। देवियां अगर अपने सास ससुर की बात नहीं मानेंगी, उसका इफेक्ट आपके बच्चों पे पड़ेगा, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों? सुनने से ज्यादा देखने से आदमी सीखता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने बेटे के आगे अपने आचरण से अपने बच्चों को सिखाएं कि देखो हम भी अपने बड़ों की बात मानते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। तीसरी अहम बात है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगे, 5-7 साल का बेटा होने लगे, तो फिर उसके सामने क्रोध कम करना चाहिए। आप उसे क्रोध से नहीं समझा सकते। कई लोग होते हैं जो मान जा नहीं तो धुन दूंगा वाल आते, कई लोग आते अपने जिनकी कोई बाहर नहीं सुनता, वो अपने बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं। मम्मी आहा देखो, अभी हमको किसी ने एक वीडियो दिखाया था, वो वीडियो उसमें माँ रो रही है अपने बेटे के आगे। अरे क्यों तू ऐसा करता ही क्यों? जो मुझे पीटना पड़े तू ऐसा करता ही क्यों? मुझे भी दुख होता है तुझे पीटते हुए, मुझे बड़ा दर्द होता है। और उसके बाद उस बच्चे का फोटो दे, आंख, नाक, माथ तमाम जगह से खून निकला हुआ उस बच्चे को, इतनी जोर से पीटा। अब तुम ये सोचो कि तुम डांट के पीट के बच्चों को सुधार सकते हो, तो ये गलत है। प्यार से ही बच्चे को समझाना चाहिए, प्यार से। अहम बात एक और है, नहीं। जब आप अपने बच्चों से कहते हो ये करो, बोलो कहते हैं नहीं, पहले तो इस नहीं शब्द का अर्थ अपने बच्चे को समझाओ कि नहीं क्या मतलब है। नहीं सिर्फ एक शब्द नहीं है, नहीं का मतलब है आप अगेंस्ट हैं उनके, जो कहा जा रहा है उसके जस्ट अगेंस्ट हैं आप। नहीं का मतलब ही है नेगेटिविटी। ये शब्द आप अपने बच्चे को जरूर समझाएं, नहीं का मतलब क्या है। तो इस नहीं शब्द को उसको जरूर समझा दें। तीसरी बात, जब वो अच्छा बनने लगे तो उसको उपहार के तौर पे कुछ न कुछ उसकी प्रशंसा जरूर करें 2-4 लोगों के बीच में, जब वो सुन रहा हो। उसे ये पता होना चाहिए कि जब मैं अपने बड़ों की बात मानता हूँ तो मेरा सम्मान बढ़ता है, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। मुझे याद है मेरे बचपन में हमको सिखाया जाता था, भाई बड़ों से राम राम किया करो। हमें सिखा, हमारे पिताजी को कहते थे जब भी कोई बड़ा मिले तो राम राम करो। तो हम जहाँ भी जाते हम ये ढूंढते थे कोई बड़ा मिले तो राम राम करें। गली में होके जाते, कोई भी मिल जाता, चाचा ताऊ कोई भी, राम राम चाचा।
बड़े खुश होते राम राम। अरे साहब धीरे धीरे ये बात उठने लगी थी गांव में कि लोग कहते चर्चा, अरे भाई फलाने का बेटा अच्छा है, राम राम करके निकलता है, अरे बाहर रहता है, रहते भी बचपन से बाहर ही थे, बाहर रहता है, संस्कार आ गए, तो कितनी बड़ी बात हो गई। ऐसे ही जब आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि घर में कोई आए सबसे प्यार से धीरे बोलो, राम राम करो, और जब वो करे तो फिर उन्हीं के आगे उनको अपने बेटे की प्रशंसा भी करनी चाहिए, बहुत अच्छा है, बड़ों की बहुत बात मानता है, तो ये सुन के उसको अंदर से अच्छा लगेगा और वो फिर उस रास्ते पे निकल पड़ेगा। कभी कभार चॉकलेट भी दे दिया करो उसकी बात मानकर, जिससे उसे भी लगे कि कुछ मिलता भी है। ये इसलिए शुरुआत में स्कूल भेजते हो तो टीचर भी कभी कभी टॉफ़ी पकड़ाते हैं उस दिशा में जाने के लिए, तो आपका बेटा आपकी आज्ञा आपका पालन करे, इसके लिए उसको उस रास्ते पे ले जाएं। एक कहानी सुनाता हूँ, जितने भी बेटे सुन रहे हैं, हर माँ को चाहिए, हर पिता को चाहिए ये कहानी अपने बेटे को जरूर सुनाए। जितने भी दुनिया भर में बेटा सुन रहे हैं, सुन लो, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करने से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, जब हुआ है प्रॉफिट हुआ है। मेरे पास में एक बहुत प्यारी ब्यूटीफुल सी एक स्टोरी है, आप 2 मिनट 3 मिनट की होगी, जरा ध्यान से सुने। एक पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता थे, वो अपनी माँ के साथ ही रहते थे और कोई था भी नहीं, माँ बेटा दोनों थे। पंडित जी थोड़े बड़े हो गए थे, लाइक 18-19 साल के, तो उनको अध्ययन कर चुके थे, वेद अध्ययन वगैरह पाठ वगैरह करते थे। तो अब वो गांव में रहते थे, गांव में से कभी कभी पूजा कराने, कभी किसी के घर कभी किसी के घर ऐसे जाते थे। लेकिन उन पंडित जी की एक बात बहुत अच्छी थी, वो अपनी माँ की हर बात मानते थे। क्या मानते थे? अपने माँ की हर एक बात मानते, जो माँ कहती थी वही करते थे। एक दिन एक सेठ जी जो शहर में रहते थे, वहां से उनको निमंत्रण आया कि हमारे घर में कल आके आप पूजा करा दीजिए। अच्छा, गांव में उस समय, अभी कुछ समय पूर्व तक भी आप जानते हैं कि वाहन उतने नहीं होते थे, पैदल ही अधिकांश लोग चलते थे। तो रात को माँ से कहा, माँ मैं सुबह पूजा कराने जाऊंगा, तो मुझे आज्ञा दो। माँ ने सुबह रोटी बना दी, उसने भी अपनी पूजा की सामग्री जो भी एक बैग में थी वो रख ली। सुबह स्नान ध्यान करके पूजा करके पाठ करके वो निकलने लगा, और जब निकलने लगा तो माँ के पैर छू के जब वो बाहर जाने लगे तो माँ ने कहा, तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? तो बेटे ने कहा, मेरे साथ कौन जाएगा, अकेला ही जाना होगा, आपको तो मैं ले नहीं जा सकता। बोले नहीं, मैं नहीं जा रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई हो। पैदल जाओगे, कहाँ कहाँ होके, जंगल में होके जाओगे, एक से अच्छे दो, कहते हैं ना एक से भले दो, तो तुम्हारे संग कम से कम तुम्हें साथ बना रहेगा उसका। बोले माँ मेरे पास तो कोई है नहीं, मैं किसको लाऊं? बोले जस्ट वेट, रुको। तो वो कुटिया के बाहर गई, झोंपड़ी के बाहर गई, और झोंपड़ी से बाहर कुछ देखा, इधर उधर कुछ भी नहीं था, तो एक केकड़ा था, केकड़ा जानते हैं कीटाणु होता है, उसको उठा लाई और उसकी बैग में रख दिया। बोले इसे ले जा। इसका मैं क्या करूँगा? बोले मेरी आज्ञा, ऐसे ले जा, यही समझ लियो यही तेरे संग है। भाई अब एक जीव नहीं, 2 जीव हैं, यही समझ ले। तो बोले जो आज्ञा माँ आपकी। तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए वो जो पुत्र थे वो केकड़े को बैग में रख गए। पूजा की सामग्री भी लेके जानी थी, धूप बत्ती कपूर कुछ ये चीज़ें भी बैग में रखी और चल दिए भोजन लेके। चलते चलते थोड़ा विलम्ब हुआ तो सोचा दोपहर तक हो गई है तो भोजन कर लें। तो एक जगह पर जाके वो रुक गए और वहाँ रुक कर उन्होंने भोजन करना प्रारंभ किया। और जब भोजन करना प्रारंभ किया तो भोजन करते करते, हम पंडित जी लोग ऐसे ही होते हैं, भोजन किया तो बोले थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। तो वृक्ष अच्छा ही था, छाँव अच्छी थी, तो पंडित जी ने सोचा कि चलो थोड़ी देर विश्राम कर लें फिर चल देंगे। तो पंडित जी को आ गई नींद, भोजन करके, एवरीडे का रूटीन था ये, तो सो गए। अब पंडित जी जब सो गए तो जंगल तो था ही, पास में था सांप का बिल, उसने स्मेल ली कपूर की स्मेल ली, और वो कपूर की स्मेल लेके सांप उसके पास तक पहुंच गया। अब वो बैग के पास तक पहुंच गया, बैग के अंदर चला गया, और कपूर की स्मेल में बड़ा उसको आनंद आ रहा था। अब अंदर बैठा था केकड़ा, उसने देखा यहाँ कौन पहुंच गया,
अरे भाई जिसके साथ मैं आया हूं अगर ये उसको खा जाएगा तो मेरे आने का लाभ ही क्या हुआ। उस केकड़े ने उस सांप को समाप्त कर दिया। पंडित जी उठे, बैग उठाया तो वहां से ब्लड बह रहा था, देखा तो उसमें सांप पड़ा हुआ था और केकड़ा बैठा हुआ था आराम से। तब पंडित जी को समझ में आई कि मां की आज्ञा का पालन करने की वजह से मेरी जान बच गई। अगर मैं अपनी मां की बात नहीं मानता और केकड़े को नहीं लाता तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, सांप मुझे खा जाता। तो जितने भी भारत में नहीं पूरे विश्व में अगर कोई बेटा मुझे सुन रहा है तो एक बात समझ लीजिए, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करने से कभी नुकसान नहीं होता, हमेशा प्रॉफिट में ही आप रहते हो। इसलिए हमारे यहाँ भगवान श्री राम की पूजा आज तक की जाती है। राम जी, श्रवण कुमार का नाम आपने सुना है, और जो शिव कथा आप सुन रहे हैं, शिव कथा में गणेश जी की कथा आती है जो सर्वप्रथम पूज्य देवता बने। तो ये मैंने बात कही है किन लोगों के लिए? जो बेटे हैं अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। दूसरे उन लोगों को भी मैंने कहा है जो चाहते हैं कि मेरे बेटा आज्ञाकारी बने, तो उन लोगों के लिए भी ये विशेष कथा है। कोशिश करना कि इसको आज कल में ही ये लोग डाल दें अलग से बना के, बेटा आज्ञाकारी कैसे बने, कैसे बनाएं, ये आपको इसको लिखना है।